अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यार, आज की इस वीडियो में ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना है। वो ये है कि फ्रोज़न डेजर्ट वर्सेस आइसक्रीम। कि फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम में क्या फ़र्क होता है। आप लोगों ने ये खाई है कभी आइसक्रीम, ये गोरमे की खाई है ना? ठीक है, अभी रुक जाओ आप लोग। अभी इस बड़े सारे लोग इसको ये आइसक्रीम है जी, आइसक्रीम है जी, हालांकि ये फ्रोज़न डेजर्ट है। फिर मैं आज आप लोगों को ज़रा बताता हूँ कि भाईजान फ्रोज़न डेजर्ट क्या होता है और आइसक्रीम में इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली ना। ठीक है, ये देखो। लोग इसी को यही समझ रहे होते हैं, ये पता नहीं आइसक्रीम है जैसे ये गोरमे की है। मैं कुछ आप लोगों को और मजीद ब्रांड्स दिखाता हूँ। ये देखो, एक दफ़ा मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ। उससे पहले ना मतलब अगर आप लोग मेरे मतलब ये यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाओ ना, यहाँ पे मैंने ये MSG की वीडियो अपलोड की है जो चाइना नमक है, इसके हवाले से ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो है वो फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम के हवाले से है इंशाल्लाह। बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हाँ जी सर, हमें नहीं पता कि ना, इवन लोगों को यार पता नहीं होता मतलब कि फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी को कवर करना है कि इसको खाने से कौन कौन सी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, और कौन कौन से हेल्थ के ऊपर जो है वो हैज़र्डस जो इम्पैक्ट आते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके हवाले से ना हम लोग देखते हैं। आज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना हाईलाइटर ले लूँ सो डैट आई कैन हाईलाइट के चीज़ें जो है ना वो उसको मैं आप लोगों को ज़रा डिटेल के साथ थोड़ी बहुत दिखा सकूँगा इस तरह ना। जैसे यहाँ पे मतलब ये फ्रोज़न डेजर्ट है, मैं इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लूँ। ये कलर इसको वो आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मतलब इसको आप लोग आइसक्रीम कहते हो गए, ये जो मतलब ना गोड़ में की है। अब तो ये फ्रोज़न डेजर्ट इन्होंने अभी आके जो है ये लिखना जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया है, अदरवाइज़ पहले ये लोग इसको लिखते नहीं होते थे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये फ्रोज़न डेजर्ट है। फ्रोज़न डेजर्ट जो है ये आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं कुछ आपको मजीद कंपनीज दिखा रहा हूँ जी। ये भी है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये फ्रोज़न डेजर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ सो डैट यू कैन सी कि मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है। आइसक्रीम और फ्रोज़न डेजर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये तो सेहत के लिए अच्छा ही नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन लोग इसको मज़े के लिए खा रहे होते हैं, मज़ा जो आ रहा होता है। तो इसको देखते हैं। आज अच्छा कुछ और पिक्चर दिखा रहा हूँ जैसे फिर इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर है। मैं वो भी आप लोगों को थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे थोड़ी इमेज नहीं सही, इसको स्किप करता हूँ। अच्छा ये देखो, ये थोड़ी सी मतलब ना वो है। इसको मैं अगर मज़ीद जूम कर दूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे जाके ये देखो, ये फ्रोज़न डेजर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग मतलब इसको देखते जाओगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो समझ आती जाएगी कि ये क्या है। फिर अगेन मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखो, ये फ्रोज़न डेजर्ट है भाईजान, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आइसक्रीम जो होती है वो क्रीम से बनती है, फ्रोज़न डेजर्ट जो होता है ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है। आगे मैं इसकी मजीद रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा ये देखो आप लोग, ठीक है, ये भी नीचे यहाँ पे जो है वो फ्रोज़न डेजर्ट यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को मैं जूम आगे करके अब आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, तो फ्रोज़न डेजर्ट है ये भी। ये ओमोर है, गोरमे और ओमोर दोनों फ्रोजन डेजर्ट है। ठीक है, हीगो की ये आइसक्रीम होती है, इसकी कीमत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक रफली अमाउंट बता दूं तो अगर गोड़ में या ओमोर का जो फ्रोज़न डेजर्ट है उसकी 350 कीमत है 1.5 लीटर की, तो इसकी 1 लीटर की जो पता नहीं 800 700 900 हज़ार रुपये इसकी कीमत हो सकती है, क्योंकि ये डेयरी फैट से बनती है। ठीक है, इसमें मिल्क होता है, शुगर होती है, इसमें ये प्योर मिल्क और क्रीम से बनती है। लेकिन जो फ्रोज़न डेजर्ट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस पिक्चर दिखाई है, जैसे मतलब ये ओमोर है, ठीक है, ये वॉल्स है, ठीक है, ये ओमोर है, ये गोरमे है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये फ्रोजन जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, इनका हेल्थ के ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट है। और ये कैसे बनती है कि वेजिटेबल ऑयल होता है, स्टेबलाइजर्स होते हैं, इमल्सीफायर होते हैं। आगे जैसे जैसे चलते हैं मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ और प्रॉपर लेक्चर आप लोगों के साथ इसका शेयर करता हूँ। अच्छा, हीको की आइसक्रीम होती है, याद रखना, इग्लो और हीको आइसक्रीम बनाता है। इसके ऊपर भी इन्हें लेबल के ऊपर भी मैंशन किया हुआ है, मेड विद मिल्क एंड फ्रेश क्रीम। ठीक है, तो इसकी कीमत भी जो होती है उससे जो है वो 4-5 गुना ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना क्या है, हम लोगों ने देखना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइसक्रीम। ठीक है जी, हम लोगों ने देखना है कि आइसक्रीम जो होती है, ठीक है, और एक तो मेरा हाईलाइटर ही नहीं सही हो रहा। अच्छा जी, आइसक्रीम जो हो गई आप लोगों के पास, ठीक है, और आप लोगों के पास फ्रोजन डेजर्ट हो गया। हम लोगों ने आज इसी को देखना है कि इसमें फ़र्क क्या है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि टेक्निकल डेफिनेशंस क्या हैं, आइसक्रीम किसको कहते हैं, फ्रोजन डेजर्ट क्या किसको, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, एग्जांपल क्या है, पाकिस्तानी कंपनी कौन कौन सी कंपनीज हैं। कुछ मैंने कंपनीज आपको शो करवाई हैं, जैसे वॉल्स है, ओमोर है, गोरमे है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जी फ्रोजन डेजर्ट। ठीक है, अच्छा, हीगो है, इग्लो है, ये क्या बनाते हैं, ये डेयरी आइसक्रीम बनाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अच्छा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, हर बंदा जो है वो आप लोगों को पता है आइसक्रीम मतलब जो है वो कंज्यूम करना चाह रहा होता है। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी मैंने जो है वो इसको कवर करना था आज ना। अच्छा, न्यूट्रिशनल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट कंपाउंड पाए जाते हैं जो आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आइसक्रीम वर्सेस फ्रोजन डेजर्ट।
अच्छा, ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान सुपरमार्केट में उसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसके बाद जो है इंग्रेडिएंट का कंपैरिजन करेंगे कि फ्रोजन डेजर्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और आइसक्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। रीज़न देख लेंगे जी, ठीक है, कंपनीज में एक क्यों रीज़न, क्या रीज़न है कि कंपनीज जो है वो आइसक्रीम को छोड़ के ये फ्रोजन डेजर्ट बनाना शुरू कर गई हैं, हालांकि ये इसके तो सेहत के ऊपर बड़े ही गंदे इंपैक्ट हैं, बहुत सारी डिजीज़ की वजह से हो रही है। ठीक है, ज़ाहिर है जब आप लोग ऑयल को अपनी बॉडी में लेके जाओगे, आपकी फैट आपकी बॉडी में जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप लोगों को ओबेसिटी भी होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाए, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्राइस डिफरेंसेस भी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे प्राइस डिफरेंस आप लोगों को बताया है कि फ्रोजन डेजर्ट से 4-5 गुना ज़्यादा आइसक्रीम की मतलब वो कीमत होती है। ज़ाहिर है वो फुल क्रीम है, फुल मिल्क है, तो ये जो है ये ऑयल है, इसमें स्टेबलाइजर्स हैं, इमल्सीफायर्स हैं, तो इसको हम लोग डिटेल से आगे इस लेक्चर में देखेंगे। हाउ टू चेक इफ़ द आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट कंज्यूम। अच्छा, हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ जी ये जो बॉक्स बना हुआ है 1 लीटर का, इसमें जो है वो आइसक्रीम है या फ्रोजन डेजर्ट है, और एंड के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आ जाता हूँ अपनी के ऊपर। अच्छा, मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर ले जाऊँ तो आइसक्रीम किसको कहते हैं? आइसक्रीम कहते हैं मेनली डेयरी फैट से मिलकर बनी होती है, प्राइमली मेड प्राइमरली डेयरी फैट, ये मिल्क फैट से बनती है। ठीक है, जो आप लोगों के पास क्रीम होती है, और आइसक्रीम का एक स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड ये है कि 10% मिल्क फैट आइसक्रीम में लाजमी होना है। अगर 10% मिल्क फैट नहीं होगा तो वो जो है वो आइसक्रीम नहीं है। और इसका एक स्टैंडर्ड ये है कि 3.5% मिल्क प्रोटीन भी इसमें लाजमी होनी चाहिए। ये आइसक्रीम है, मैंने आगे आइसक्रीम की जो है वो पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अटैच किया ही होगी, आइसक्रीम है। और ये जो है ये फ्रोजन डेजर्ट, यहाँ पे ये देखो और यहाँ पे ये देखो, ये आइसक्रीम है और ये फ्रोजन डेजर्ट है। अच्छा, कंटेन मिल्क क्रीम शुगर, इसकी रेसिपी ये है कि इसमें मिल्क होता है, क्रीम होती है और शुगर होती है, और इसमें नेचुरल फ्लेवरिंग होती है। ठीक है, आइसक्रीम यही वजह है कि जब आप लोग आइसक्रीम खाते हो आपको बहुत ज़्यादा क्रीमीनेस आती है, आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर आता है आपकी, और बहुत मज़ा आता है बंदे को आइसक्रीम खाने का ना। अगर आपने कभी पाकिस्तानियों ने वैसे पाकिस्तानियों की बात कर ली जाए, इन्होंने आइसक्रीम क्या खानी है, मतलब इनकी वो इतनी कोई पैसे नहीं होते इनके पास, और ना इनकी कोई ख़ास अर्निंग होती है, तो मतलब ये आइसक्रीम को वैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इस वजह से पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो फ्रोजन डेजर्ट ज़्यादा चलता है। ठीक है, अच्छा, इसका स्मूथ टेक्सचर होता है, नेचुरल क्रीमीनेस फ्रॉम मिल्क फैट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। फ्रोजन डेजर्ट की बात कर लीजिए तो ये वेजिटेबल ऑयल से बनता है, जैसे आप लोगों के पास पाम ऑयल आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है, सोयाबीन ऑयल हो जाता है। होता ही है कि इस ऑयल को जैसे आप लोग मतलब एक बोल वगैरह में डाल लो या बड़े बोल में डाल लो, उसमें जो है वो आप लोग बाद में जो है वो चीज़ें ऐड कर देते हो, जिसमें इमल्सीफायर्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों के पास फ्लेवर्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो आर्टिफिशियल कलर आ जाते हैं, स्टेबलाइजर्स आ जाते हैं आप लोगों के पास ना। फिर दैन से एक रेसिपी बना के उसको जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है, उसको जमा दिया जाता है। यही वजह है कि जब आप लोग इसको मतलब ये मेल्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है जी, आप लोगों को ऐसे ही लग रहा होता है जैसे कोई शोरबा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मतलब ओमोड की, वॉल्स की या गोडमे का फ्रोजन डेजर्ट जो है वो उसको ट्राई किया तो फिर आपको इस चीज़ का पता ही होगा। इसमें क्या कहते हैं नो मिनिमम मिल्क फैट रिक्वायरमेंट, इसमें कोई मिल्क फैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मतलब हम लोगों के पास आइसक्रीम है कि हम लोग आइसक्रीम कहेंगे ये उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जिसमें 10% मिल्क फैट होगा। ठीक है, अच्छा, कैन यूज़ मिल्क सॉलिड और पाउडर, ये मिल्क सॉलिड और पाउडर को कहते हैं यूज़ करेंगे इसमें, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट नॉट नो रियल डेयरी फैट। हम लोग इसमें डेयरी फैट, जाहिर है अगर डेयरी फैट तो उसकी मतलब जो मक्खन है जो आप लोगों के पास मलाई है उसकी तो कीमत ही काफ़ी ज़्यादा है, वो तो वैसे नहीं अफोर्ड पाकिस्तानी कर सकते, तो इस तरह कैसे करेंगे। अच्छा, वैक्सी और ऑयली टेक्सचर है इसका, वैक्सी और ऑयली टेक्सचर। ठीक है, इसका वैक्सी और ऑयली टेक्सचर होता है, लेस क्रीमी होता है देन आइसक्रीम, लेकिन इसकी रेसिपी उन्होंने मतलब बहुत अच्छी कर दी है उसे, मतलब आप लोग ना यू कैन नॉट इवन डिफ्रेंशिएट के जो आप लोगों के पास आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट है, लोगों इस अच्छी रेसिपी कर ली कि आपको फ़र्क का पता ही नहीं चलता। इंग्रेडिएंट की कंपैरिजन हम लोग कर ले जाएं, जैसे आप लोगों के पास हिको है या इग्लो है या इस तरह की जो ब्रांड्स हैं जो आइसक्रीम बनाते हैं जिसके ऊपर लेबल के ऊपर डेयरी आइसक्रीम मेंशन होता है, उसके इंग्रेडिएंट की बात कर ली जाए तो उसमें आप लोगों के पास जो है वो मिल्क आ जाता है, आप लोगों के पास जो है ना क्रीम आ जाती है, शुगर आ जाता है, नेचुरल डेयरी फैट आ जाता है जिसमें बटर है, क्रीम है। ठीक है, और मिल्क सॉलिड्स आ जाते हैं, नेचुरल फ्लेवरिंग जैसे कि वनीला, चॉकलेट, ईटीसी, और एमल्सीफायर और स्टेबलाइजर इन स्मॉल अमाउंट हमें आ जाए। ज़ाहिर है उनको मिक्स करने के लिए हमें जो है वो उनको कीप रखने के लिए जो है जैसे मिल्क है उसमें एक नेचुरल इमल्सीफायर जिसको आप लोग लेसिथिन कहते हो, मतलब वो प्रेजेंट होता है, वैसे में एक नेचुरल इमल्सीफायर जैसे लेसिथिन है, तो वो क्या करता है मतलब वो सेपरेट नहीं होने देता मतलब मक्खन को ना उससे, तो मिल्क भी जो है बेसिकली एक इमल्शन ही है। अच्छा, तो अगर हम लोग बात कर ले जाए फ्रोजन डेजर्ट की बात कर लें तो फ्रोजन डेजर्ट में आप लोगों के पास वेजिटेबल ऑयल आ जाता है, ये ज़ाहिर है मैंने पहले भी बताया, कोकोनट ऑयल है, मतलब पाम ऑयल है, इसको मतलब एक जैसे बॉल है उसमें डाल के फिर उसमें
कुछ हद तक जो है वो मिल्क सॉलिड्स को डाल देंगे अगर थोड़ा सा अच्छा फ्रोजन डेजर्ट बनाना है, अदरवाइज़ ये भी नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर उसमें स्टेबलाइज़र डाल देंगे, फिर उसमें जो है वो इमल्सीफायर डाल देंगे, फिर उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देंगे, और एक स्कीम मिल्क पाउडर और सिरप और आर्टिफिशियल एडिटिव डाल के एक रेसिपी की फॉर्म बना देंगे, जिसको आप खाएंगे तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप लोग आइसक्रीम खा रहे हो, लेकिन ये आइसक्रीम होगी नहीं, ये फ्रोजन डेजर्ट होगा। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की बात कर ली जाए, आइसक्रीम ने पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने क्या कहा है, उसका कहना ये है कि कोई भी हम लोग ऐसी चीज़ जिसमें 10% मिनिमम फैट होगा वो आइसक्रीम होगी, अगर इससे कम होगा तो भाईजान वो आइसक्रीम नहीं होगी। और इसके लिए आइसक्रीम के लिए ज़रूरी है कि उसमें 3.5% मिल्क प्रोटीन होना ज़रूरी है, और उसमें लिमिटेड एयर इन कॉपरेशन, जिसको आप लोग ओवर एंड करते हो, नॉट मोर देन 100%, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। अगर हम लोग फ्रोजन डेजर्ट की बात करें तो कैन भी मेड इंटायरली विद वेजिटेबल फैट, ये आमतौर के ऊपर वेजिटेबल फैट से बनती है, ठीक है। नो डेयरी फैट, इसमें किसी किस्म का कोई डेयरी फैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंग्रेडिएंट के हवाले से भी, फार्मूलेशन के हवाले से भी फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोग मतलब जो हलाल है, जो चीज़ें परमिसिबल हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इतनी पाबंदियाँ वगैरह नहीं है। रीज़न क्या है जी, कंपनीज क्यों जो है वो फ्रोजन डेजर्ट को बना रही हैं बजाय इसके कि वो आइसक्रीम को बनाए, बिकॉज की कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जी। वेजिटेबल ऑयल आप लोगों को पता है जो वो बहुत सस्ता होता है, आप लोगों को पता है। जो डेयरी फैट है, जो आप लोगों के पास क्रीम है, मक्खन है, देसी घी है, या मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉस्टली होती हैं, वो वैसे सिंपल पाकिस्तानी आवाम से जो है वो अफोर्ड नहीं होती। वैसे इन्होंने क्या करना है। अगर शेल्फ लाइफ की बात कर ली जाए तो जाहिर है फ्रोज़न जो आप लोगों के पास फ्रोज़न डेजर्ट है, इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। जो क्रीम होती है उसकी ज़ाहिर है जो वेजिटेबल ऑयल है वो स्टेबल है, बजाय इसके कि अगर आप लोग क्रीम वगैरह यूज़ करते हो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट जो बेस्ट बिफोर है वो कम होती है जो आप लोगों के पास आइसक्रीम है। सप्लाई चेन ईज है, वो नो नीड फॉर कंटिन्यूस सप्लाई फॉर, अच्छा ये भी है कि अगर आप लोग आइसक्रीम बनाते हो तो आप लोगों को उसके लिए कंटिन्यूसली जो है वो फ्रेश मिल्क की ज़रूरत है। ज़ाहिर आप लोग उससे जो है वो उसको रेसिपी में यूज़ करोगे, उससे जो है वो फ़ैट निकालोगे, क्रीम निकालोगे, फिर उसको जो है वो रेसिपी में यूज़ करोगे, तो इसमें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट पाम ऑयल ले आओ, कोकोनट ऑयल ले आओ, तो उसको जो है वो एक फार्मूलेशन के मतलब अंडर जो है वो एक रेसिपी फार्मूलेशन करके तो आप लोग उससे जो है वो फ्रोजन डेजर्ट बना के उसको फ्रीज़ करके आप लोग जो है वो उसको लॉन्च कर सकते हो, उसको मतलब वो सप्लाई कर सकते हो, और उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। कंपनीज़ को ज़ाहिर से हर पाकिस्तानी मार्केट है, यहाँ पे लोगों के पास वैसे रोज़गार भी नहीं है, कुछ पैसे पूसे इनके पास होते नहीं है, ना इनकी कोई इतनी अर्निंग अच्छी है कि आप ये जो है वो आइसक्रीम को खा सके। इवन के पाकिस्तानी की हम लोग बात कर लें तो लोगों की इतनी औकात है कि मतलब ये जो दिल अच्छा बंदा फाइनेंशियल स्टेबल कब होता है बंदे का, डेली जो जिस चीज़ को दिल करे बंदा वो खा ले। पाकिस्तानियों के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मतलब हम लोगों में से जो मतलब अब मोस्टली जो पाकिस्तान में अभी रह रहे हैं तो वो मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो जो चीज़ भी उनको खाने को दिल करे, डेली कराई नहीं खा सकते जी, वो डेली आइसक्रीम नहीं खा सकते जी, डेली चिकन, डेली मतलब मटन बीफ नहीं खा सकते, उनकी मतलब वो पैसे नहीं होते। हालांकि मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो ये है कि ना बंदे को जिस चीज़ के ऊपर दिल किया बंदा अपना खा पी सके, इस तरह होना चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, कुछ एक कंपनी है जो कि पाकिस्तानी कंपनीज की हम लोग बात कर ले, जैसे ओमोर है, कहता है ये एंग्रो फूड ये क्या, ये फ्रोजन डेजर्ट बनाती है, ठीक है। और उसके जैसे ओमोर चॉकलेट चिप है, ओमोर बादामी ट्रीट, ये सारे के सारी जो मतलब उनकी प्रोडक्ट की एग्जांपल है, मैंने पिक्चर भी आपको स्टार्ट में दिखा दी है, ये फ्रोजन डेजर्ट है। वॉल्स है यूनिलीवर वालों की है, ये भी फ्रोजन डेजर्ट बनाती है। हिको की बात कर ली जाए, हिको रियल आइसक्रीम बनाती है और जो डेयरी फैट से बनती है, ठीक है। नॉन प्रीमियम क्वालिटी रियल मिल्क आइसक्रीम होती है, यही वजह है कि इसकी जो है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इग्लो की अगर हम लोग बात कर ली जाए, ये भी एक अच्छा कंपनी है जो रियल आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट दोनों चीज़ें बनाती है, ठीक है जी। अगर हम लोग बात कर लीजिए ब्रियर्स की, इंपोर्टेड है ये फ्रोजन डेजर्ट, पाकिस्तान में मेड विद वेजिटेबल ऑयल, ये बरल इंपोर्टेड है, मैंने इसको भी पाकिस्तान में चल रहा है तो मैंने इसलिए इसको भी जो है वो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग प्राइस डिफरेंस की बात कर ली जाए तो अगर हम लोग हिको की प्रीमियम आइसक्रीम की बात कर ली जाए तो उसकी जो प्राइस है वो देखो 950 1000 तक जाती है। अगर हम लोग अमोर की बात कर ली जाए तो मतलब ये तकरीबन 1 लीटर की, तो मतलब ये वैसे उन्होंने थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा रखी है। जो आप लोगों के पास गोरमे वगैरह है ना उसकी 350 तक है जी, जो उसका 1.5 लीटर या मे बी 1 लीटर है उसकी जो है। वॉल्स कॉर्नेटो सिंगल मतलब 220 है। मतलब अगेन वही बात है कि देखो ना जो आइसक्रीम की प्राइस इससे 2-3 गुना 4 गुना जो है वो ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है कि आइसक्रीम कितनी अच्छी है और फ्रोजन डेजर्ट जो है वो कितना बुरा है या कितना अच्छा है।
अच्छा, फ्रोजन डेजर्ट आर चीप बिकॉज दे यूज़ वेजिटेबल फैट, ये पहले बता दिया है। और अगर हम लोग आइसक्रीम की बात कर लीजिए, ये रियल डेयरी प्रोडक्ट होती है टू बी मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू दी हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ दी मिल्क फैट। ज़ाहिर है मिल्क फैट ज़्यादा मतलब वो महंगा है, तो उस वजह से जो है वो इसका मतलब वो एक्सपेंसिवनेस भी इसकी जो है वो ज़्यादा होती है। आइसक्रीम एक्सपेंसिव होती है, मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, न्यूट्रिशनल डिफरेंस की बात कर ली जाए तो आइसक्रीम जो है वो ज़ाहिर है अगर नेचुरल मिल्क फैट है तो इसका मतलब है हाईली न्यूट्रिशियस हो गया ना। मतलब इसमें कैल्शियम है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड सबको ही पता है। न्यूट्रिएंट डेंस होता है, इसमें डिफरेंट काइंड के आइसक्रीम कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो आपको इस चीज़ का जो है वो आइडिया है। फ्रोजन डेजर्ट की बात कर ली जाए तो इसमें जो है वो पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो कि सारे का सारा हाई इन सैचुरेटेड फैट है। ट्रांस फैट भी हो सकता है इसमें इफ़ हाइड्रोजनेटेड, अगर उसकी हाइड्रोजनेशन हुई है तो उसमें मतलब लोअर इन नेचुरल कैल्शियम ना। तो ये इस तरह करके जो है वो जो आप लोगों के हार्ट के इशू है इसका मतलब वो बढ़ा सकता है, आपको डिजीज़ वगैरह कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी डिजीज़ हो सकती है इनसे ना। हाउ टू चेक इफ़ अगर हम लोग अब ये कंज्यूमर के लिए एक टिप है कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि हाँ जी जो आपकी आइसक्रीम है या फ्रोजन डेजर्ट है या एक बॉक्स है उसमें आइसक्रीम भरी हुई है या फ्रोजन डेजर्ट भरा हुआ है। तो एक सिंपल सी आप लोगों ने देखना है कि उसका लेबल आप लोगों ने देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में लेबल वगैरह दिखा दिया कि फ्रोजन डेजर्ट है तो उसके ऊपर फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ, आइसक्रीम है तो उसके ऊपर आइसक्रीम भी लिखी हुई है। इंग्रेडिएंट की लिस्ट की अगर हम लोग बात कर ली जाए, आइसक्रीम के ऊपर मिल्क क्रीम लिखा होगा, जबकि फ्रोजन डेजर्ट के ऊपर आप लोगों के पास वेजिटेबल ऑयल लिखा होगा। अगर हम लोग टेस्ट और टेक्सचर की बात कर लें, आइसक्रीम मेल्ट स्मूथली इन योर माउथ, इजीली आप लोगों के माउथ में जो है वो मेल्ट हो जाती है, जबकि फ्रोजन डेजर्ट में फील वैक्सी और ग्रीसी। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर आप लोगों ने जो है वो गोरमे की या वॉल्स की या आप लोगों ने पहली बात है कि आप लोगों ने आइसक्रीम खाई हो, फिर आप लोग देन यू कैन डिफ्रेंशिएट के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम एंड फ्रोजन डेजर्ट। आप लोगों का माउथ फील किस तरह होगा। अगर किसी बंदे ने वो आइसक्रीम खाई नहीं हुई तो उसको मतलब यही होगा कि फ्रोजन डेजर्ट जो है यही आइसक्रीम है और मतलब वो इसका फील जो वैक्सी और ग्रीसी मतलब इसी तरह की होगा। हालांकि जो आइसक्रीम होती है उसका वो देखना हॉट सा मतलब वो बड़ा मज़े का जो टेक्सचर और चीज़ें होती हैं। अगर पाकिस्तानी सुपरमार्केट की बात कर ली जाए, जैसे आप लोगों के पास मेट्रो है, इम्तियाज़ है, वहाँ पे 70 to 80% जो है वो हमेशा याद रखना फ्रोजन आइसक्रीम्स आ रहा है, एक्चुअली फ्रोजन डेजर्ट्स होते हैं, याद रखना। ये 70 से 80% जो है वो आप लोगों को फ्रोजन डेजर्ट सेल कर दिया जाता है। प्रीमियम आइसक्रीम जो होती है जैसे हीको है, बेस्किन रॉबिन्स है, ये मतलब जो सेपरेट है और इसके एक्सपेंसिव सेक्शन होता है वहाँ पे ये जो लगी होती है। आप लोगों ने कभी भी हीको को जो है वो फ्रोजन डेजर्ट के साथ लगा हुआ नहीं देखा। कंक्लूजन की बात कर ली जाए, वो ये अगेन चीज़ें आ जाती हैं कि आइसक्रीम जो है वो मिल्क फैट से बनी होती है, एक्सपेंसिव होती है और बेटर होती है हेल्थ आप लोगों के लिए। अगर फ्रोजन डेजर्ट की बात कर ली जाए, ये वेजिटेबल ऑयल से बना होता है, अफोर्डेबल होता है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है, लेस क्रीमी स्ट्रक्चर होता है और अनहेल्दी होता है। अच्छा, की कंज्यूमर एडवाइस है फॉर रिचर टेस्ट एंड बेटर न्यूट्रिशन यू हैव टू कंज्यूम रियल आइसक्रीम। और ठीक है, अगर आप लोग बजट फ्रेंडली हैं और मैस मार्केट ऑप्शन आप लोगों के पास फ्रोजन डेजर्ट आ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात कर ली जाए तो आइसक्रीम जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, इसमें कैल्शियम, विटामिन, डेयरी और मतलब मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम लोग फ्रोजन डेजर्ट की बात कर लीजिए, इसमें विटामिन और जो कैल्शियम है वो लो होता है, मिनरल्स भी लो ही होते हैं। फैट की बात कर लीजिए, इसमें शॉर्ट फैट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो डाइजेस्ट इजीली हो जाते हैं। इसमें लॉन्ग चेन फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हार्डर टू डाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल की बात कर लीजिए, नेचुरल कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आप लोगों की बॉडी के लिए वैसे भी अच्छा होता है। इसमें जो है वो नो कोलेस्ट्रॉल बट मे कंटेन ट्रांस फैट इफ़ अगर हाइड्रोजनेशन, ज़ाहिर है ट्रांस फैट जो है वो आप लोगों को पता ही कि कैंसरियस होते हैं। हार्ट हेल्थ की बात कर ली जाए तो हाईली सैचुरेटेड होता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है आप लोगों की हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट जो बटर फैट है आप लोगों का। अगर हम लोग ट्रांस फैट की बात कर ली जाए, लेवल ऑफ सैचुरेटेड, हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट, तो ये जो है आप लोगों की हार्ट की जो डिजीज़ की रिस्क है उसको जो है वो बढ़ा सकता है। अगर मैं यहाँ पे डाइजेस्टिबिलिटी की बात कर ली जाऊँ तो ये जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है आइसक्रीम। और अगर हम लोग बात कर ली जाए फ्रोजन डेजर्ट की, ये आर्टिफिशियल फैट होता है और उसमें जो है वो इमल्सीफायर्स होते हैं और वो डाइजेशन में जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों के हजम होने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ आते हैं। अच्छा, ब्लड शुगर और रेगुलेशन की बात की, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका,
लेस प्रोसेस्ड होती है, लेस लाइकली टू स्पाइक। आप लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है इसके साथ। अगर बात कर लीजिए फ्रोजन डेजर्ट की, ये हाईली ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और ब्लड शुगर लेवल भी आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इससे ना। आर्टिफिशियल एडिटिव की बात कर ली जाए, इसमें बहुत थोड़े होते हैं जो आप लोगों के पास आइसक्रीम है। हाउएवर की होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं। जाहिर है मतलब हम लोगों ने कलर तो देना है, मतलब फ्लेवर तो देना है, तो उसकी वजह से हमें मजबूरी होती है इसमें यूज़ करना। तो अगर हम लोग बात कर ली जाए फ्रोजन डेजर्ट की, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग आर्टिफिशियल एडिटिव यूज़ करते हैं, फ्लेवर इन्हेंसर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अगेन एक केमिकल्स हैं और मतलब हेल्थ के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते। ट्रांसफैट की बात कर ली जाए तो इसमें जीरो ट्रांसफैट होता है, आइसक्रीम में बिल्कुल भी ट्रांसफैट नहीं होता। अगर हम लोग जो है वो फ्रोजन डेजर्ट की बात कर ली जाए, ट्रांसफैट होता है अगर जो है वो वेजिटेबल ऑयल जो है वो हाइड्रोजनेशन अगर उसकी वो हुई है तो अगर वेट गेन की बात कर ली जाए तो हाई इन नेचुरल फैट एंड कैलोरी बट ऑफर्स अ मोर बैलेंस न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। ज़ाहिर है नेचुरल चीज़ है। और अगर हम लोग इसकी बात कर लीजिए फ्रोजन डेजर्ट की, ये वेट गेन जो है वो कॉज कर सकता है, बिकॉज इसमें शुगर होती है, अनहेल्दी फैट होते हैं और जो है वो मोर एडिटिव्स होते हैं इसमें, जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए जो है वो अगेन जो है वो नुकसानदायक है। अगर हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात कंटेन, हाँ इसमें एक आप लोगों का मसला आ सकता है, दोज पीपल्स हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट दे शुड अवॉइड आइसक्रीम बिकॉज उनको जो है वो डिस्कम्फर्ट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ऐसे तमाम इंडिविजुअल जिनको जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनकी बॉडी में जो है वो लैक्टेज एंजाइम नहीं है, ये जो है वो डेयरी फ्री होता है, ठीक है। इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंट जो पीपल्स होते हैं इसको इजीली जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर हम लोग वैसे नॉर्मल पर्सन की बात कर ली जाए, उसके लिए हेल्दी ऑप्शन कौन सी है, तो वो आइसक्रीम है। होप कि आपको जो है वो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बेसिकली मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ कहूँगा यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे मुझे कोई लालच नहीं है कि मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कोई लाइक बढ़ जाएंगे, कोई मुझे कुछ 4 कमेंट आ जाए ना, इस तरह का मुझे कुछ। मेरा ये होता है कि यार मैं ना मतलब एक लेगेसी को लेके चल रहा हूँ इसके ऊपर ना, और ये लेगेसी है, पता ही मेरे मरने के बाद भी जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी, कोई ना कोई इस चैनल को चलाएगा, ठीक है। तो बस मतलब एक ही चीज़ होती है कि मतलब अगर कोई भी जो है वो जो है वो चल इसको मतलब वो चीज़ें चल रही हों तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। सारी चीज़ें ना एक मतलब फैमिली हो जाए, लाइक्स वगैरह सब्सक्राइबर बड़े हो जाए, फैमिली बड़ी हो जाए, ज़्यादा लोग देख रहे हो, तो बंदे का दिल भी करता है बंदा अच्छे से अच्छा और मतलब मज़ीद अच्छे से अच्छा बंदा काम करे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।